बैठो मत आप, कुछ न कुछ करते रहो, इस मन को उलझा के रखो, इस मन को कहीं न कहीं लगा के रहो। गणा तो यूं फालतू बैठा रहे है न, कई काम ही नहीं वे तो यूं बस पटलाया करें, कड़की निंदा करें, फलाणो यूं ढीकड़ो यूं है, ऐसे नहीं करना। अगर फ्री है तो क्या करना है, कुछ भी काम लेकर के बैठ जाओ। घर में बहुत काम रहता है, काम करना हाथों से, चलना पांव से है, मुख से क्या करना है, हरि का भजन, प्रभु का भजन। जब नारद जी महाराज आए, उन्होंने देखा कि कलयुग तो विकारों से भरा पड़ा है, कोई सुखी नहीं, सब दुखी हैं, और सुखी तो वो है जो राम का दास, राम का दास। एक तो हनुमान जी और जितने भी भगवान के दास बने हैं, नाम के पीछे दास लगाए ना, दास क्यों लगा, क्योंकि उन्होंने परमात्मा का सानिध्य लिया, परमात्मा के चरणों को पकड़ लिया कस करके, और जो भगवान के नहीं, तभी तो वो राम के दास बन जाते हैं, भगवान के प्यारे हो जाते हैं, और ऐसे भक्त भगवान के बहुत निकट पाए जाते हैं। एक तो हनुमान जी महाराज सुखी हैं, और जो हर समय 24 घंटा राम का गुणगान करता रहता है, श्री कृष्ण को गाता रहता है ना, उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है। तो नारद जी महाराज ने प्रयास तो बहुत किए कि भक्ति करने की कहते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, पर कोई एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सुनने की क्षमता है ही नहीं, सुनने की क्षमता नहीं है। अगर कोई आपन कही की दे तो सुनते हैं क्या, नहीं सुनते हैं। सुनाना सब चाहते हैं, पर सुनना कोई नहीं चाहता। नारद जी महाराज दुखी हो गए और विचार करने लगे, अब ये कष्ट कैसे दूर होंगे, चलो लक्ष्मी नारायण भगवान के पास में चलते हैं कि भगवान कैसे मिलते हैं। तो नारद जी महाराज कीर्तन करते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान के पास में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में दुख है। अगर आपके भी जीवन में दुख हो तो आओ परमात्मा की शरण में चलते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी महाराज कह रहे हैं, न तन से मिलेगा न धन से मिलेगा, तन से मिलेगा न धन से मिलेगा, मेरा राम तुझको भजन से मिलेगा, मेरा राम तुझको भजन से मिलेगा। न तन से मिलेगा न धन से मिलेगा, न धन से मिलेगा न धन से मिलेगा, मेरा राम तुझको भजन से मिलेगा, मेरा राम तुझको भजन से मिलेगा। कोई हाथों को बांध करके नहीं बैठेगा, अगर जो हाथों को बांध करके बैठेगा लगेगा कि वो राम का नहीं है, रावण का है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मीठी मीठी ताली बजाते हुए, न धन से मिलेगा न धन से मिलेगा, धन से मिलेगा न धन से मिलेगा, मेरा राम तुझको भजन से मिलेगा, मेरा राम तुझको भजन से मिलेगा। जय हरि राधे राधे। बड़ी भक्त और भगवान की जय हो। जय हो। अब आप विचार करेंगे कि भजन कर रहे हैं पर फिर भी ये दुख तो जाते ही नहीं है। अब दुख जाएंगे नहीं, क्योंकि अब दुखों को तो हमने न्योता दे रखा ना है, न्योता दे रखा है तो ऐसे तो जाने वाले हैं नहीं। अब भगवान से कहेंगे कि
दुख तो है जीवन में, क्या करें। अब जिसके जीवन में ज्यादा दुख होता है ना तो वो क्या करता है, रोता है। रोता है कि नहीं, अरे भगवान क्या किया, मेरे जीवन में ज्यादा दुख दे दिए। रोने लग जाता है, जतन करने लग जाता है। पर रोने से कुछ नहीं होता, रोने से न तो भगवान मिलते हैं न जतन करने से। कुछ भी कर लो पर भगवान तो मिलेंगे नहीं। जब दुख आता है जीवन में तो क्या करना चाहिए। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, कभी दुख आए तो आंसू संभालो, जो कुछ भी हो प्रभु के चरणों में डालो। जो कुछ भी हो प्रभु के चरणों में डालो। कभी दुख आए तो आंसू संभालो, जो कुछ भी हो प्रभु के चरणों में डालो। जो कुछ भी हो प्रभु के चरणों में डालो। क्योंकि रुदन से मिलेगा न जतन से मिलेगा। रुदन से मिलेगा ना जतन से मिलेगा। मेरा राम तुझको भजन से मिलेगा। मेरा राम तुझको भजन से मिलेगा। जय हो। जय हरि। श्री राधे श्याम। न तन से मिलेगा न धन से मिलेगा। न धन से मिलेगा ना धन से मिलेगा। मेरा राम तुझको भजन 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 से मिलेगा। मेरा राम तुझको मेरे भजन से मिलेगा। मेरा राम तुझको भजन से मिलेगा। मेरा राम तुझको भजन से मिलेगा। मेरा राम तुझको भजन से मिलेगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान देखी अब नारद जी महाराज भजन गाते हुए नारायण भगवान के पास में गए। क्या देखा, जो लक्ष्मी माँ जिसके लिए दुनिया पागल है। लक्ष्मी में समझते हैं आप किसको कहते हैं लक्ष्मी? नोट में, हाँ गणा हम जो नोट को कहते हैं, रुपये को है ना लक्ष्मी। वो माँ अपने पति परमेश्वर के चरण दबा रही है। मेरी माताएं बहनों, आप भी आपके पति का शरण दबाओ कि न दबाओ? ऐसी कथा में बात निकलती है, यूं कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ अपने पति परमेश्वर के चरण दबा रही है। तो माताएं बहनों को भी कथा से सीख लेना चाहिए कि हमें भी ये लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, पर शाम के समय जब पति सो जाते हैं ना तो हमारा धर्म बनता, कर्तव्य बनता है कि हमें अपने पति परमेश्वर के चरण दबाना चाहिए। अब ऐसी बात निकली ना तो एक माता जी कहने लगी, चरण तो नहीं, मुँह तो गलो दबाई दूं। अब कहा गया तो पूछा कि भाई ऐसी बात क्यों? तो कहने लगी कि लड़ाई झगड़ो घणो करे। अब बताओ, पति पत्नी में छोटी मोटी अनबन तो होना चाहिए ना, चलती रहती है।
अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि सच्चा प्रेम है कि झूठा। जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो आपने देखा होगा, अगर सच्चो प्रेम है, गाठो प्रेम है दो जना के बीच में, तो भी एक दूसरा ने छोड़ेगा को नहीं। आधो एक घंटो जदी निकरे के पासा बोलवा लगी। अच्छा वे के को नहीं, अगर सच्चो प्रेम है तो भली हवेर की हाज निकरे पर रात में निकले, नगर रात निकली सा तो बस दन नहीं निकले। अब टाणो आवे कि कद घड़ी बोलवा को तरीको ढूंढनो पड़े, कहीं न कहीं कारण थी। एक बार कही भी हो कि दो पति पत्नी था, अब बना के लड़ाई हुई की गाठी, हो गाठी लड़ाई हुई तो अबे बोल साल बंद हुई। अब 1 घंटो वे 2 घंटो वे 3 घंटा, अबे घर वालों विचार करे कि अभी मारी जनी थी कतर बोलू, कहीं न कहीं बात तो कहनी ही पड़े। अबे न घरवारी विचार करे कि अब मारे भी बात तो करनी, पर अबे लड़े तो गाठी वीगी, पर अबे बोलना तो पड़ेगा। कांक दिन भर निकल जा पर कांक रोज काम पड़े हो तो अन बोलनो कहीं हारे आवे कहीं, यूं तो रह को नहीं भाई, यूं तो साले को नहीं काम। तो कई वो के आदमी ने दिमाग लगायो, बीड़ी पीता था अभी बाश बीड़ी पीता था तो वनन कई कीधो कि बीड़ी पीता पीता कई वो थोड़ो टुकड़ो रीजा। अब बीड़ी पीने बनाने कई मालूम के भाई धोती गेटे पड़ी गयो, जो धोती धीरे धीरे बरवा लगी। अब वह जो धोती बरवा लगी तो घरवार की नजर गिरी। अब वह नजर गई तो अब वह बोले तो सके को नहीं, यूं तो नहीं की सके ओ था कि धोती बर रही, यूं तो कीन सके। तो अबे वने क्यों कि एक मनक की धोती बरे, एक मनक की धोती बरे, एक मनक की धोती बरे। तो भी बादशाह के जने दिखी रिवे जोई बुझैलो, जने दिखी रिवे जोई बुझैलो, जने दिखी रिवे जोई बुझैलो। अब देखो बोल साल साल तो आपने तरीको होदनो छो बोलवा को, अन बोल्या नहीं रेणो। हाँ बोली चार भुजानाथ की सावरिया सेठ की। लड़ाई झगड़ा किसके नहीं होता, छोटी मोटी अनबन हो जाती है, पर जहाँ सच्चा प्रेम होता ना, पत्नी कभी भी अपने पति को छोड़ करके नहीं जाएगी। अगर पति का प्रेम सच्चा है तो वो भी अपनी पत्नी को छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। दिन भर में कभी न कभी उनके बोलचाल अगर सच्चा प्रेम नहीं है तो पियर कपड़ा भरिया पेटी में, सूटकेस में, पर्स में न पियर, तो जान जा जो कि सच्चो प्रेम को नहीं। नगर घरवारा पर आजा 2-4 दिन थी आवे को नहीं तो जान जा जो कि हाँ का नहीं झूठा मोटो दिखावा को प्रेम है, सच्चो प्रेम को नहीं, उसको सच्चा प्रेम नहीं कहते। लड़ाइयाँ सबके होती हैं, पर जो एक दूसरे के बंधन में बंधे हैं कभी दूर नहीं होते हैं, बोलचाल फिर से चालू हो जाते ना, वही सच्चा प्रेम होता है। ऐसे मेरी माताएं बहनों 7 वचन लिए ना विवाह के समय, उन वचनों को पूरा करना। लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं पर कभी भी मन मुटाव ज्यादा समय तक मत रखना। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारद जी महाराज मन की व्यथा सुनाई है। भगवान नारायण ने सतयुग में जो फल मिलता है अत्यंत उग्र तप साधन से कलयुग में मिल जाता है श्री सत्यदेव के पूजन से। किस दिन किया जाता, जब जी चाहे यह कार्य करें। सब तिथियां उत्तम कहलाती, फिर भी मकर संक्रांति पूर्णमासी परम पुनीत गिनी जाती। तिथि चाहे कोई सी भी हो, इससे अधिक बनाओ बिगाड़ नहीं, किया धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। भाव अच्छा होना चाहिए ना, तभी परमात्मा हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। भगवान कहने लगे नारद जी महाराज, ये व्रत विधान ऐसा है कि मन की मनोकामना पूरी करने वाला, जिसके घर में संतान नहीं उसके भी संतान हो जाती है। किसके लिए? केवल संकल्प मात्र के लिए संकल्प करते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा सरल व्रत विधान जब भगवान ने नारद जी महाराज को बताया कि जिस दिन भगवान का व्रत विधान पूजन करते हैं ना, भगवान की सुंदर झांकी बना करके विराजमान करते हैं, जोड़े के साथ में भगवान का पूजन करते हैं। नवग्रह और जो भी पूजन सामग्री भगवान के सभी को अर्पण करके, दीपक, अगरबत्ती, कुमकुम, लच्छा, कलेवा, गुड़, जो भी आपके मन में श्रद्धा भाव हो वो पूजन सामग्री लेकर के भगवान को पूजन किया जाता है, आराधना की जाती, प्रार्थना की जाती है। जिसके मन में जैसा भाव हो, पंडित जी से कथा सुनते हैं, कोई संगीतमय कथा सुनते हैं, और जब कथा पूरी हो जाती ना, भगवान को सुंदर आटे का मधुर कषार बना करके भोग लगाया जाता है।
जो भी ऋतुफल होते हैं भगवान को अर्पण किए जाते हैं। ऐसा सुंदर व्रत विधान लक्ष्मी नारायण भगवान ने नारद जी महाराज को बतलाया है। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और ये ही व्रत विधान सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषिगणों को बतलाया था, तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से श्री सत्यदेव भगवान की कथा का ये प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। दूसरा अध्याय प्रारंभ करने से पहले आओ थोड़ा नाच लेते हैं। हरिशंकर जी के सुपुत्र है लाला राम जी और उनके सुपुत्र है संदीप। तो संदीप तो अभी छोटा है, लाला राम जी और हरिशंकर जी हाँ जोड़ा थी नाचनो पड़े, आनंद तो जदी जावे है ना। बोली सावरिया सेठ की। स्वर्गीय श्री सालग्राम जी है ना, उनके यहाँ पर बहुत ही सुंदर भगवान की प्यारी कथा। देखो परिवार कैसा है, जो है नहीं उनको भी याद किया जाता है। ये संस्कार है, ये परिवार के अंदर संस्कार है, जो अपने बड़ों को भी याद किया जाता है। तो बड़ी सुंदर बात है। आओ बड़े प्रेम और भाव के साथ में सावरिया सेठ के दरबार में चलते हैं। बोलिए मीरा के श्याम की। ओ मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे हो, मीरा नाचे रे या रतड़ी नाचे रे, मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे, मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे। गुगरो गुगरो के गुगरो चम चमा चम चन नन 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 बाजे रे हरि मंदिर रे माँ ये बाई मीरा नाचे रे। गुगरो चम चमा चम चन नन 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 बाजे रे मन मंदिर रे माँ ये बाई मीरा नाचे रे या मेड़तड़ी नाचे रे। गुगरो जय हो गुगरो जय हो जय हो गुगरो चम चमा चम चन नन 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 बाजे रे हरि मंदिर रे माँ ये बाई मीरा नाचे रे। गुगरो चम चमा चम चन नन 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 बाजे रे मन मंदिर रे माँ ये बाई मीरा नाचे रे। जय हो।
कर चरणारत पी गई रे। तू जाने गोपाल हो तू जाने गोपाल गोगरो जय हो गोगरो जय हो गोगरो चम क्षमा चम चनन नन बाजे रे हरि मंदिर रे माँ ये बाई मेरा नाचे रे। घुंघरू चम चमा चम चन नन 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 बाजे रे हरि मंदिर रे माई बाई मीरा नाचे रे। ये हो श्री राधे श्री राधे। हो गोंगटियो आडे आग्यो रे गोंगटियो आड़े आयो रे। मैं देख कोनी पाई मारा श्याम गोंगटियो आडे आग्यो रे। मन देख कोनी बाई बाबा श्याम घूंघटियो आड़े आयो रे। बोली श्याम प्यारे की जय हो हो मोचा की मरोड़ के सरोब है निरालो। मोजा की मरोड़ के तो रोप है निरालो। गोंगर वाला बाल मारो सांवरो रुखाड़ो। गोगरे बार बाल मारो सांवरो रूपाड़ो। ओ लीले की टाप टप टप खड़के लीले की टाप टप टप करके ओ आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़ के। जय हो हरि बोल जय हरि जय हरि। बड़े बड़े सरकार तेरी मोर चढ़ी के आगे।
मोर चढ़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर चढ़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर चढ़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर चढ़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर चढ़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर चढ़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर चढ़ी के आगे। बोले श्याम प्यारे की जय। बोले चार भुजानाथ की सांवरिया सेठ की। था एक ब्राह्मण शतानंद जो दुख में समय बिताता था। करके भी भिक्षा व्रती वह भर पेट अन्न नहीं पाता था। सुंदर काशीपुरी नगर का रहने वाला एक शतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। नाम कितना सुंदर है, शतानंद। हम क्या विचार करते हैं कि जिसका जैसा नाम होता है वैसा काम भी होता है, पर पहले के जमाने में होता था, आज के जमाने में नहीं होता है। क्यों नहीं होता आपको पता होना चाहिए। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि जितने भी लोग, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, भगवान का नाम रखते थे। पुरुषों में, बेटों में भगवान के नाम और बेटियों में जगदम्बा के नाम। नाम का असर हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, इसलिए नाम ऐसा होना चाहिए कि हमारा जीवन वैसा ही बने, प्रभाव वैसा बने। पर आजकल देखा जाता है टीवी में जो नाटक चलते हैं ना, नाटक में हम जो कण के नाटक कणे बोले, नाटक कणे बोले, नाटक देखी देखी नहीं तो अपनी जिंदगी ने नाटक बनाई दी थी, बन गई कि नहीं नाटक। वो नाटक में खाणो पीनो रोणो दोणो लड़ाई झगड़ा 20 साल में और कई साल अलग थी कई शिक्षा मिले गई काक नाटक वाला के वी जतरा भी रोल करे न वन में बतावे के वी तो सब पैसा कमावे ना आपा ने यूं ही वेंडा बनावे ना आपा भी वेंडा बनता जईरा वना नाटका के अंदर है नहीं। अच्छा है कौन अपना जीवन भी नाटक बन गया, फिर अपन क्यों देखते, क्यों पागल बनते हैं। हमें नहीं देखना चाहिए, हमें अच्छा देखना चाहिए, जिससे हमें कुछ अच्छा मिले, अच्छी सीख मिले, वही हमें देखना चाहिए। पर हम क्या करते हैं कि जनते गई मलई को नहीं। आजकल गाना भी ऐसा चाली गया कि पूछो मत। पहले भजन, पहले के भजन, पहले के गाने जब आप सुनोगे ना तो मन प्रसन्न हो जाता है। इतने अच्छे भजन, इतने अच्छे गाने चला करते थे। गाने में भी भगवान के प्रति भाव प्रकट होता था। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली, ये भी गाना था, ये भी गाना है। पर देखो भाव परमात्मा के प्रति है। गाना भी हो तो ऐसा कि वो परमात्मा से कनेक्शन, वो तार परमात्मा से जोड़ दे। गाना भी ऐसा होना चाहिए। पर आजकल तो गाने ऐसे चल गए कि दिल मेरा करे चाई चुई चाई चुई। अब बताओ ये कोई गाना है क्या? अब इसका कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं, ऐसे चल गए। ऐसा होना चाहिए भजन भी ऐसे हो कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। आप सब जानते हैं, सब समझदार हैं, तो प्यारे ऐसे गाने, ऐसे भजन हमें नहीं गाना जिसके अंदर राम का नाम न हो, हमारे बाकी बिहारी का नाम न हो, गोविंद का, चार भुजानाथ का नाम न हो। ऐसा हमें नहीं गाना, गाना भी नहीं और ऐसा सुनना भी नहीं। बहरे हो जाना है ना, बहरे हो जाओ। ऐसे गाने, ऐसे भजन हमें नहीं सुनना जिसमें राम का नाम न हो। प्यारे नाम ऐसी रखो आप कि जीवन पर प्रभाव वैसा पड़े। पर आजकल तो पंडित जी आवे के नाम काढ़वाने,
तो पहले थी घर का होचिन राखे के नानो वेगा तो यो नाम ना नानी वेगा तो यो नाम पहले थी ते करीन राखे जाने घर का मारा से पंडित जी की आवश्यकता ही नहीं पड़े। पंडित जी को पूछना पड़ता है कि क्या कई नाम होची मिलोगी धान पहले ही थी न, हाँ वास्तव में होचिन राखे पहले ही थी, खाली बस शब्द शब्द पूछी ले पंडित जी थी कई शब्द वर्ण के आधार पर नाम तो पहले ही होचा था कई रहे। राखी दे चिंट्योन पिंट्योन कई का कई नाम है, ये कोई नाम होते हैं क्या है? जीवन पे प्रभाव पड़ता है बच्चे के, नाम ऐसे रखा करो ताकि जब बच्चा बड़ा हो ना तो उसको भी लगे कि हाँ परिवार वालों ने मेरा नाम कितना सुंदर रखा है? लगना चाहिए। पर पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, नाम अच्छा होना चाहिए। देखो नाम कितना सुंदर है, शतानंद, जिसके जीवन में आनंद ही आनंद हो, है ना? नाम कितना सुंदर है। पर हुआ क्या, नाम तो शतानंद था पर उसके जीवन में बहुत दुख था, बहुत तकलीफ। कभी कभी कर्म गति न्यारी होती है, ये कर्मों की रेखा होती ना, भाग्य की रेखा, ये कभी कभी हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। तो शतानंद ने विचार किया परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है, कभी न कभी तो दुख जाएंगे। जीवन को जी रहे थे पर एक दिन हुआ क्या, जब वो भिक्षावृत्ति को जा रहे थे ना तो उनको दक्षिणा में कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। विचार करने लगे क्या करें, घर को जाएंगे तो पत्नी इंतजार कर रही हैं, बाल बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अब क्या करूं, खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो शतानंद ने विचार किया चलो एक काम करते हैं, अब तो धीरे धीरे ये आयु भी बीतती जा रही है और जीवन के दुख तो जाते नहीं है, क्या करें, अब तो जंगल में चलते हैं। एकांत में गए और वहां जाकर के विचार करने लगे। जब व्यक्ति ज्यादा दुखी हो जाता है ना, या तो मरने का बहाना करता है कि अब तो मर जाए तो ठीक है, या फिर कई एकांत स्थान पर जाकर के बैठ जाए कि हमारे दुख हमसे दूर हो जाए, पर ये दुख पीछा छोड़ते नहीं है। शतानंद जब जंगल में गया विचार करने लगा चलो एक काम करते हैं, एक बार सच्चे मन से परमात्मा को याद कर लेते हैं। और शतानंद ब्राह्मण ज्यादा दुखी उदास थे ना तो परमात्मा को याद करने लगे। आओ हम भी परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा से कहेंगे कि जिस प्रकार से आपने शतानंद के जीवन के दुख सुने और दूर किए ना, वैसे हमारे जीवन के दुख भी दूर करना और हमारी जरूर सुनना। आओ बड़े प्रेम से भगवान को सुनाते हैं। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। शतानंद ब्राह्मण कह रहे हैं ये दुनिया मुझसे कहती है तू मेरा है, तू मेरा है, ये दुनिया मुझसे कहती है तो मेरा है, तो मेरा है, ये दुनिया मुझसे कहती है तू मेरा है, तू मेरा है, ये दुनिया मुझसे कहती है तो मेरा है, तो मेरा है। मैं किसका हो ये झगड़ा तुम
बोली भक्त और भगवान देखिए कंजूस तो नहीं है पर है चेहरा थी कंजूस लागो तो को नहीं पर कणा कई बात है कंजूस वणीरा हो। आज मंगलवार को व्रत है आ व्रत भी वी सके काक माथा बिना व्रत घणी करे। आज तो सोमवार है, आज तो मंगलवार है, आज तो गुरुवार है, आज तो रविवार है, आज तो 11 है, आज तो अमावस है, पूनम है। व्रत भी रहना पड़े क्योंकि मन पवित्र करने के लिए व्रत तो रहना पड़ता है, पर कंजूस नहीं बनना। मेरे को मालूम है जब व्रत होता ना तो दिन भर मुंडो चले फलियार 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 पहले एडवांस में आवे क्योंकि काम करना पड़ता है तो भूखे तो रहा नहीं जाता, तो फलियार होता है ना। हाँ फलियार तो करके आए होंगे। वैसे तो भूखा भजन न होवे गोपाला, भोजन तो करके आए ना। फिर हाँ आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरे को मालूम है आपने ज्यादा भोजन कर लिया। हाँ जब ज्यादा भोजन कर लेते हैं ना तो आवाज नहीं आती, आलस आते हैं ना, आवाज बाहर निकलती नहीं, आलस ज्यादा आते हैं। तो टाइम टाइम पर जयकार बोलते रहो। बीच बीच में कंजूस नहीं बनना है ना। कंजूस के ऊपर क्या हुआ, एक बार दो भाई थे, दो भाई बड़े कंजूस। ऐसे कंजूस की अगर कटे कई रुपया खर्च करवा की बारी आवे तो यूं हाथ में रोकी ले, पैसा भेरा भेरा करे, खर्च नज नहीं करे। अब बना के कही है कि उंदारो उंदारा में कई डूब में खरबूजा गणा वावे वावे कि न वावे? आपने भी डूब में वाया कि न वाया? हाँ तो खरबूजा वाता। अब खरबूजा वाता न बना के एक ऊंट थो। अब ऊंट पे भी खरबूजा लादी ने न पसे बाजार में बेचवाने जाता रामपुरे। तो बे व्यो कई रोज खरबूजा बेचवाने जा न, शाम के समय आवे उठ के सारो पानी नाके न थाकी जा जो पसे हुई जा भी तो टेम थी। अब रोज को बना के काम थो कि खरबूजा तोड़ना न ऊंट पर बांधीन बेचवाने जाना। पर कदी कई बीमारी आई जा, कई काम पड़ी जा तो यूं पैसा ने बेरा बेरा करता, यूं खर्च करवा में समझता कौन? खर्च बिल्कुल नहीं करते थे। अब एक दिन हुआ क्या कि दिन भर जब वो खरबूजा बेचने गए तो शाम के समय क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गए आने में, तो थक गए। तो रात्रि के समय दिखा नहीं तो वो रस्सी की गठान जो थी ना वो ऐसे ढीली खूंटे पर बंध गई, टाइट नहीं बंधी। अब ढीली बंधी और ऊंट के चारा पानी डालना भी भूल गए न, सो गए। अब सो गए तो रात्रि के समय ऊंट को तो भूख लगने लगी। अब ऊंट को भूख लगी तो रस्सी तो ढीली बंधी थी, वो गठान जो थी ना खुल गई और ऊंट तो दौड़ करके खरबूजे के खेत में जाकर के खरबूजा खाने लगा। अब खरबूजे खाने लगा तो पके पके खरबूजे तो मुंह में फूटते गए, चबाता गया, खाता गया, पर एक कच्चा खरबूजा मुंह में फंस गया, यहाँ पर मुंह में फंस गया। अब बहुत देर तक प्रयास करने लगा, जमीन पर ऐसे मुंह को रगड़ा, ऐसे किया वैसे किया, पर वो खरबूजा तो न तो पेट में जाए न बाहर आए, अब यहीं गले में अटक गया। ऐसे करते करते सुबह हो गई, दोनों भाई उठे, जगे, खूंटे के वहां पर ऊंट को नहीं देखा, खरबूजे के बाग में गए, देखा अरे ऊंट यहाँ पर क्या करता है, लेकर के आए, खूंटे पे बांधा, चारा पानी डाला और खरबूजा तोड़ने के लिए गए। खरबूजा तोड़ के बोरियां बांधी और ऊंट पर डाल करके चलने लगे, पर ऊंट ने तो चारा पानी खाया ही नहीं। क्या करे, अब कुछ खाएगा नहीं तो खरबूजा बेचेगा कैसे, ये तो पड़ जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। क्या करें, हुआ क्या, बार बार उसको पानी पिलाते, पानी नहीं पीता, चारा खिलाते, चारा नहीं खाता। क्या हुआ, लगता है कुछ कुछ बीमारी हो गई इसके, ये मुंह के यहाँ पर क्या हो रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आता। अब हम डॉक्टर तो है नहीं जो इलाज कर दें, अब क्या करें, डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। चलो डॉक्टर साहब के पास में चलते हैं ना। डॉक्टर साहब के पास में गए, जब अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि भाई आपके माथों दुखी रो तो आपने दिन भर तड़का में काम तो नहीं की
कटे गया था, गुम्बन गया था, कटे कार्यक्रम में गया था, कटे कहीं है यूं, कहीं भी तकलीफ है तो आपाती पूछे पेली है नहीं। तो ऐसे कारण पूछा कि ये ऊंट कहीं गया तो नहीं, बोले खरबूजे के खेत में गया था। तो डॉक्टर साहब समझ गए 2 मिनट को इलाज है, 2 मिनट का इलाज है, पर अगर मैं कह दूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, फीस नहीं मिलेगी, क्या करना पड़े? बोले 5000 रुपए की फीस लगेगी, जमा कर दो, इलाज तो अभी हो जाएगा तुरंत। अब दो ही भाई विचार करने लगे, दोनों भाई विचार करते हैं 5000 तो फीस बहुत हो जाती है, 100-200 में काम वीजा तो ठीक है। बोले नहीं नहीं, बोले था घर ले जाओ, इलाज कर लीजिए घरे। अब क्या करें, घर पे इलाज थोड़ी होता है, ये तो डॉक्टर साहब ही करेंगे ना भाई, अपन तो डॉक्टर है नहीं, क्या करें। अब दोनों ने 2.5 निकाले, 5000 जमा किए फीस, और ऊंट को उल्टा लटकाया और 2-3 जैसे ही मुंह के वहां पर दी, वो खरबूजा तो फूट गया न, ऊंट तो वागोलने लगा, मुंह चल गया। अब दोनों भाई ने देखा यो इलाज तो आप घर ही कर लेता, ये तो मामूली सो इलाज था। अतरी सी बीमारी के लिए, अतरा सा इलाज के लिए डॉक्टर साहब ने आपाती अतरी मोटी रकम फीस की ली थी, 5000 रुपया कड़े के। अगर अपने घर में कणकी बेसी बीमारी वीगी तो अबे डॉक्टर के पानी आनो, अपने घर ही कर लाना इलाज। अब देखो समय आया, बासा के मुंडा पे गांठ भी। कोई भाई ने विचार की दो कि बीमारी को इलाज तो अपन मालूम है, कहाँ के बेटे तो डॉक्टर साहब 5000 न 10,000 न 80 फीस ले, तो आपने कहीं करो 2-3 मुक्का की भाषा भाषा को तो राम नाम सत्य भी बोली सावरिया सेठ की। तो ऐसे कंजूस तो अपने लसुड़िया में है नहीं है? सब आनंद ही आनंद है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। शतानंद ब्राह्मण, जब भगवान ने करुण पुकार सुनी, परमात्मा आते हैं, विप्र बन करके, दीनहीन बन करके आए, परमात्मा दर्शन दिए और दुख निवारण हेतु ऋषियों में जैसे व्यासदेव सर्वोपरि माने जाते हैं, देवों में तो ही सत्यदेव आसन और आदर पाते हैं। सत्यदेव भगवान का व्रत विधान बतलाया तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं शतानंद ब्राह्मण, और संकल्प लिया आज जो भी दक्षिणा में मिलेगा भगवान की पूजन सामग्री लेकर के घर जाकर के भगवान का पूजन अवश्य करूंगा। अब पूजन सामग्री लेकर घर को आते हैं, विधिवत भगवान का पूजन किया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और धीरे धीरे अन्न धन की बरसात होने लगी और झोपड़ी की जगह सुंदर सा कंचन महल बन जाता है, मकान बन जाता है, अन्न धन की आनंद की बरसात होने लगी। और एक दिन बिलहारा जो था ना लकड़ी बेचने वाला, जब उसने देखा तो उसने भी मन में संकल्प किया। जब वो शतानंद ब्राह्मण के घर को आता है, पूछा दुखों का निवारण कैसे हुआ? बोली सत्यदेव भगवान की पूजा से। और सारा वृत्तांत जब बिलराज को बताया तो बिलराज ने संकल्प लिया और लकड़ी बेचने गए, मलियागिरी चंदन की बन गई और पूजन सामग्री लेकर के घर आकर के भगवान का पूजन विधिवत किया। अब देखो बिलराज भक्ति भाव से ओतप्रोत तो था नहीं है, पर भाव के भूखे थे ना परमात्मा, इसीलिए भाव से परमात्मा को याद करने लगा। और दोनों पति पत्नी ने जब परमात्मा को याद किया तो परमात्मा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस प्रकार से शतानंद ब्राह्मण के जीवन में अन्न धन और आनंद की बरसात की, रोज लकड़ी बेचने जाता, मूली का दाम दुगुना चुगुना बढ़ता गया और पैसा पास में आने लगा। और कुछ महीनों में बिलराज भी धनवान बन गया। और जब तक संसार में जीवित रहते हैं भगवान का भजन पूजन करते हैं और अंत समय मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। शतानंद ब्राह्मण भी जब तक संसार में जीवित रहते हैं भगवान का भजन पूजन करते हैं और अंत समय मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यदेव भगवान की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। बड़ा सुंदर सद्भाव है। सुत जी महाराज कहने लगे कि ऋषिगणों, तन्मय ऋषियों को निरख बोले सुत सुजा, साधु नाम का वेश था चतुर और धनवान।
एक साधु नाम का वैश्यानी वणिक पुत्र सेठ जी थे, और सेठ जी नौका में बैठ करके नदी पार करके विदेश जा रहे थे। मेरी माताएं बहनों सज्जनों, नौका में बैठना, आपने चंबल नदी है कि कोनी पास में, चंबल नदी पार करके यदि कहीं जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, काय में बैठना पड़ेगा, नौका में स्टीमर में बैठना पड़ता है, वरना नदी पार ऐसे होती नहीं है। अब वो तो साधारण सी नदी है जो नाविक पार करा देता है, पर ये जो इतना बड़ा अथाह भव सागर महासागर है, अब इसको पार करना है तो क्या करना पड़ेगा है? भगवान ने क्या किया था, जब गंगा पार जाना था ना तो केवट से नौका की मांग करी थी कि नहीं? एक तो भगवान ने नौका मांगी है और एक सुदामा ने। देखो, एक जगह तो भगवान नौका मांग रहे हैं और एक जगह सुदामा जी के लिए भगवान स्वयं नाविक बन करके आए हैं। हम भी तो यही चाहते हैं कि परमात्मा हमारे लिए नाविक बन करके आए। कैसे आएंगे? जब हमारी भक्ति सुदामा जैसी होगी, केवट जैसी होगी। बंद हो गया। बोली भक्तों भगवान की कृपानाथ। तो यहाँ पर केवट जैसी भक्ति होगी, सुदामा जैसा अटूट विश्वास होगा, तभी तो परमात्मा हमें ये भव सागर से पार कराएंगे। कैसा सुंदर भाव है केवट का। केवट ने क्या किया था? केवट ने बड़ी चतुराई की है। जब परमात्मा नाविक के लिए कहते हैं ना कि भाई केवट जरा नौका को लाना, तो पहले तो केवट कहता है कि नहीं, फिर कहता है लाऊंगा। भगवान कहते हैं रे भाई तेरे कहने का तात्पर्य क्या है? तो केवट कहता है प्रभु मैं आपके चरणों के मर्म को जानता हूँ। बोले कैसे? बोले कि वही चरण है ना जो पत्थर की शिला जो थी ना वो नारी बन गई। अगर मेरी नौका नारी बन गई तो एक पत्नी तो संभाली नहीं जाती, दूसरी कैसे संभालूंगा? खर्चा कितना महंगा है, बहुत महंगा, ऐसे जीवन चलेगा नहीं। तो राम जी कहने लगे भाई क्या करें? बोले काम करो, अगर आपको इतनी जल्दी है ना मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको पैदल ही पार करा देता हूँ। बोले मेरी बात होती तो ठीक है, पर मेरे साथ में सीता है ना, अब वो ऐसे पानी में थोड़ी चल सकती है, नौका तो तैयार करना पड़ेगी, बिठाना पड़ेगा। तो केवट कहने लगा कि प्रभु अगर आपको मेरी नौका में बैठना है तो एक काम करो, क्या आपको मुझसे कहना पड़ेगा कि केवट तेरी नौका में मुझे बैठना है, पर तेरे मन का जैसे ब्रह्म संशय मिटे तो वो काम कर, पर मुझे तेरी नौका में बिठा। और आपको कहना पड़ेगा कि चरण को धोकर के चरणामृत पी करके देख, अगर तू नारी नहीं बना तो तुझे लग जाएगा कि हाँ मेरे चरणों में कोई कमाल नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये तो कमाल नजरों का है, नजरों का है ना। नहीं नहीं, भगवान के नयन बड़े चंचल है। नहीं नहीं, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष चंचल है, बस नैनों का, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो केवट कहने लगा प्रभु मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो कि प्रभु मैं जब तक आपके चरणों को धोऊंगा नहीं, गंगा पार कराऊंगा नहीं। राम जी ने तो ठीक है सुन लिया, पर लक्ष्मण जी कहाँ सुनने वाले थे।
जैसे ही केवट ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी सौगंध है, आपकी ही नहीं आपके पिता दशरथ जी महाराज की सौगंध है कि जब तक मैं आपके चरणों को धोऊंगा नहीं, गंगा पार कराऊंगा नहीं। अब लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं, अभी मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो केवट कहता है भाई देरी क्यों करते हो, जल्दी से तीर चलाओ, मार दो, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि राम जी मेरे सामने हैं। केवट कहने लगा कि मरूंगा किसके हाथों से कि जो रघुवर का प्यारा है। क्या कह रहा केवट कि मरूंगा किसके हाथों से कि जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा उस जगह पर जहां गंगा की धारा है। ये तो कहां तकदीर है मेरा कि पासा ठीक उल्टा पड़ जाए और दर्शन आपका करते करते ये पखेरु प्राण उड़ जाए। केवट कहने लगा धुला लो पाव राघव जी, धुला लो पाव राघव जी, अगर जो पार जाना है, पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, अगर आपको समय मिले तो IM जयमाला जी चैनल का नाम है, ऑफिशियल है ना, चैनल सर्च करना, लाइक करना, फॉलो करना, सभी को मोबाइल पर अभी भी आप सर्च कर सकते हो क्योंकि ये कथा लाइव चल रही है। आप परिवार वाले जो यहाँ सुनने नहीं आ पाए आप उनको भी सुना सकते हो घर बैठे, क्योंकि आजकल तो टच का जमाना है ना, टच मोबाइल का जमाना, सभी चलाते रहते हैं। तो बड़ी सुंदर बात है। सेठ जी नदी पार करके जब ऊंची टेकरी पर मंदिर देखा, मंदिर से घंटी की आवाज आई तो सेठ जी ने विचार किया चलो ठीक है, व्यापार करने तो जाना है पर एक बार मंदिर की वहां देख लेते हैं। मंदिर की वहां पर देखा, उल्कामुख नाम की राजा, प्रमुखता नाम की रानी भगवान का पूजन कर रहे थे। तो सेठ जी ने विचार किया चलो ठीक है, पूछना पड़ेगा कि आखिर कौन से देवता का व्रत विधान कर रहे हैं, क्या फल मिलता है। तो यहाँ पर जब सेठ जी को पता चला, राजा ने कहा कि सेठ जी ये व्रत विधान इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है। सेठ जी ने विचार किया कि मेरे भी संतान नहीं, क्यों न बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। सारा वृत्तांत जब बताया तो सेठ जी ने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? बड़ी सुंदर बात है। 100 रुपये हरिशंकर जी, गुमान जी, अमरलाल जी, मसानिया आपकी तरफ से दिए जाते हैं। भगवान आपके घर परिवार में अन्न धन की आनंद की बरसात करे, परमात्मा से ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, सांवरिया सेठ की कृपा निधान। यहाँ पर अब सेठ जी ने संकल्प लिया तो ऐसा कि कथा